अभी भी कोर्ट के लाडले हैं खान साहब, और कोई दूसरा आम शहरी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है उन सहूलियात का जो कि खान साहब को अभी भी मिल रही हैं जेल में। ये निगरान जो है वजीर दाखिला ने बयान दिया। जी जी बिल्कुल, आज का बयान है उनके। तो पहले तो वो ये बताना कि वो किस कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं। वो किसी जमात से जो है वो नुमाइंदे हैं या किसी जमात को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो निगरान हुकूमत का काम है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जो है उसके अंदर हेल्प करना, इलेक्शन करवाने के अंदर इंतजामात करना, क्या उसका ये काम है कि वो बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी है उसके रहनुमा के हवाले से उस तरह की स्टेटमेंट दें? बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उन्होंने दी है। और दूसरी बात मैं बड़ी क्लियर करता जाऊँ, आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात की कि नईम हैदर ने ये कहा कि छोटा कमरा है और बड़ा कमरा दिया जाए, तो अदालत ने ये कहा कि उस कमरे को तोड़ दिया जाए। बात ये है कि मैंने अदालत से ये गुजारिश की, क्योंकि जब हम मिलने जाते थे इमरान खान साहब से या अदालत जो है वो लगती थी, प्रोसीडिंग जब होती थी वहां पर, तो वहां पर वकलाक को इजाजत नहीं दी जाती थी अंदर जाने की। किस वजह से? कि कमरा छोटा है, 12x14 का कमरा जिसके अंदर छुपा के इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है, इन कैमरा कार्रवाई की गई, छुपा के गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड किया गया, और किस तरह से वो अदालत चल रही है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि ये जो ट्रायल सारा किया गया है ये गैर कानूनी है। तो जब ये बात सामने आ गई, निगरान हुकूमत ने रात दिन एक करके गलत बोगस झूठे नोटिफिकेशन जो है वो निकाले जो कि इनके मुंह के ऊपर मारे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आपने सारे गलत फैसले। लेकिन पंजोता साहब, आपने कहा उनका हक क्या है? वो वजीर दाखिला है ना, तो जेल के जितने मामलात हैं वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी वजारत के अंडर आता है, मतलब वो इसलिए ये बात कर रहे हैं। उनका उनका एम्बिट तो बनता है, उनका प्रेरोगेटिव तो बनता है। जो उनका जुमला स्टार्ट हुआ है ना, वो ही उनका ज़हन जो है ना वो क्लियर कर रहा है कि इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाडा जिसको बनाया गया है ना, जो अदालतों के कंधों पर सवार होके आए हैं और जिन लोगों के सहारे के ऊपर वो आए हैं, वो उनकी तरफ उन्हें जो है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और जो उन्होंने बात की है ना कि कोर्ट का लाडला इमरान खान है, भाई ये पहला जुमला ही उनका माइंड क्लियर कर रहा है कि वो यकतरफा हुए हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं उनका बायस जो है वो खुल के सामने आ रहा है। और आप इसके ऊपर आपने फिर जाहिर नवाज शरीफ साहब का भी हवाला दिया कि कोर्ट का लाडला और अदालत के कंधों पे। अज़मा साहिबा का भी जवाब इसमें मांगूं। कंधों पे सरकार ने प्रोटोकॉल दिया, सीसीपीओ साहब ने सलूट मारे, बायोमेट्रिक वाला अमला इस्लाम कोर्ट के ऊपर पहुंच गया और आपने देख लिया कि कैसे बाहर से बैठे अटॉर्नी के जरिए जमानत दायर हुई, कैसे उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, जवाब मांगती हूँ। इमरान खान की तोशाखाना वाली अपील उससे पहले की दायर और आपसे पंजोता साहब एक बहुत जाहिर है जरूरी और भी हमने मजीद गुफ्तगू करनी है, क्योंकि अभी आपको पता है पर्सनल नौयत की भी कुछ चीजें यके बाद दीगरे सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आपसे हम जानेंगे कि वेदर द पीटीआई हैज प्लान्स टू सू दीज ऑथर्स, खासतौर पे जो मतलब रिहाम खान तो एक पुरानी ऑथर हैं, अब एक नई ऑथर भी सामने आई है। अज़मा साहिबा, ये बहुत अहम मामला है और लाडलापन ये तो मतलब एक बड़ा बायस खुल के सामने आ रहा है। दूसरा बयान वैसे मैंने पंजोता साहब को सुनाया नहीं, उसमें तो वो सरफराज बुख्ती साहब इस हद तक कहते हैं कि मेरे ख्याल से नवाज शरीफ पर जो केसेस बने हैं वो बेबुनियाद है और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको जो है निकाला गया है। तो ये तो फिर उनकी बात एक तरह से वैलिडेट हो गई ना, जो पंजोता साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल बायस है खुल के निगरान जो हुकूमत है। बहुत शुक्रिया मोना, कमाल बात है कि क्या बेटे से जो है वो ख्याली तनख्वाह जो वो ले सकते थे लेकिन नहीं इसमें निकाले गए वो, तो ये इसके अंदर बायस कहाँ से आ गया? ये हुआ ना इस मुल्क में, और ये दुनिया में शायद जो है ये पहला वाकया है और अल्लाह करे आखिरी भी हो कि जहां पर जो है मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने के लिए इस तरह का हरबा इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि कमाल बात यह है कि जिनको घर बैठकर जाली दस्तखत करने के बावजूद एक डेढ़ मिनट में 16 जमानतें मिली हैं, उनको उस आदमी को जिसकी अपील 2019 की है और अपील के अंदर लिखा गया था कि जब वो वापस आए तो वो आकर अगर अदालत के सामने सरेंडर करे, अपील बहाल होने की दरखास्त दे सकते हैं। उसके ऊपर वो अजीब बात है, बेल मिल गई। और कौन सी भाई बेल मिल गई? उनको सरेंडर करके कोर्ट के सामने जो उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद उनकी जो अपीलें हैं उनका हक उनको दिया गया है और वो अपीलें जो है इंशाल्लाह ताला मंडे से जो है उसके ऊपर होगा। और ये तमाम ये दो जो केसेस हैं खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, एवन फील्ड के अंदर तो ऑलरेडी जो है डिवीजन बेंच मरियम नवाज साहिबा की बरियत के हवाले से फैक्ट्स ऑफ द केस मेरिट के ऊपर
डिस्कस कर भी चुका है और मरियम साहिबा को बाइज्जत बरी भी कर चुका है। जहां दूसरी बात है अल अजीजिया वाले केस की, वहां पर जो है वो ये लिखा जाता है कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, कोई करप्शन का इल्जाम तक नहीं है, लेकिन मियां साहब को सजा दी गई और उसको भी उस सजा को भी सस्पेंड कर वो अज़मा साहिबा अभी ये तो आपने पुरानी सजाओं का आपने जिक्र किया, वो कहते हैं अभी जिस तरह से जो बायोमेट्रिक्स हुई या फिर जो हिफाजती जमानत, मतलब आप वो कहते हैं खान साहब को तो उनको चोट लगी हुई थी, फिर भी उनके अटॉर्नी के थ्रू, आई थिंक पंजोता साहब भी अटॉर्नी थे उसमें, तो वो एक्सेप्ट नहीं की गई उनकी अबूरी जमानत या कोई भी मामला। नवाज शरीफ साहब तो मुल्क में ही नहीं थे, उनकी वहां बाहर बैठे बैठे आजाद तारड़ के थ्रू जो है वो उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई थी, प्रोटेक्टिव बेल। तो ये भी कहते हैं कोई ऐसी मिसाल अपने नित नई मिसाल है अज़मा साहिबा। बिल्कुल नहीं, मैं बात पूरी करूं, मैं जरा बात पूरी करूं। कमाल बात यह है कि जिनको अदालतों के सामने सरेंडर करने पे एतराज है, उनको अपने देसी घी के मटन खाने पे एतराज नहीं है, जिनको अपनी जॉगिंग मशीनें इस्तेमाल करने पे एतराज नहीं है, जिनको एक एक मिनट के अंदर जिस केस में आप आए हैं उसमें भी आपको बेल, और जो केस आप पे कभी होगा उसमें भी आप बेल। कभी इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी देखी है आपने किसी मुलजिम को मिलती हुई? और ये जो अब उनको पेश होना पड़ा ना, ये तो पेश होना पड़ा उनको 9 मई के बाद, अदरवाइज तो उससे पहले तो खुली छुट्टी थी उनके तो कोई वारंट लेके नहीं जा सकता था। मोना, आपने नहीं देखा जो वारंट लेके जाता था उसके जमान पर जाते तो थे, वहां पर दहशतगर्दों का कायदा पैरा होता था। वजीरिस्तान के दहशतगर्द जो है वो तरीके तालिबान के, जिनको छुड़वाया गया था अपने दौरे हुकूमत में, वो वहां पे इनको गार्ड कर रहे थे, वो वहां बैठकर जो है बाकायदा तौर पर ये इस तरह की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निगरां हुकूमत पंजाब ने भी की थी कि वहां से दहशतगर्द और ऑन रिकॉर्ड चीजें आई हैं और लोगों के चेहरे सामने आए हैं जो वहां पर मौजूद थे। पंजोता साहब, ये बड़ा सीरियस ये एक मैटर है। जो लोग वहां पे मौजूद थे वो उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, ये कोई ही बात थोड़ी है, कैमरे का दौर है ना मोना। हाँ